आइए प्रार्थना करते हैं। हे परम पिता, आप धन्य हो। प्रभु यीशु आप धन्य हो। पवित्र आत्मा आप धन्य हो। आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो। आप हमारे बीच उपस्थित है पवित्र आत्मा द्वारा। पिता प्रभु यीशु, हम में आपका कार्य करो, वचन द्वारा और आत्मा द्वारा। हमें जो नया जीवन आपने दिया है उसमें हमें चलाओ विश्वास में, और हमें और योग्य जो बनाते हो आप हमें हर रोज, वो हमें विश्वास में देखने दो और उसमें चलने दो जो नया जीवन आपने दिया है। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। आइए आज हम अपना बाइबल खोलेंगे जॉन चैप्टर 14 और वर्स 12 से पढ़ेंगे, 12 से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, आमीन, जो मुझ पर विश्वास रखता है वो सब कार्य करेगा जो मैंने किया है। आमीन। उससे संभव है। क्यों? क्योंकि तुमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु के व्यक्तित्व, पर्सन पर, वो जो है। आमीन। नाम उसके पूरे पर्सन से जुड़ा है। आमीन। वो कौन है? व्यक्तिगत से जुड़ा है। आमीन। या उसके व्यक्तिगत से जुड़ा है। नाम और व्यक्तिगत अलग नहीं बल्कि जुड़े हुए हैं। जो नाम है वही व्यक्ति है। आमीन। इसीलिए तो प्रभु यीशु के पैदा होने के वक्त दूध ने क्या कहा था कि उसको इस नाम से पुकारो। किस नाम से? पढ़ो मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21। वह पुत्र जनेगी, हाँ, और तू उसका नाम यीशु रखना, तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। तो आप जब यीशु कहेंगे उद्धार पाएंगे। आप जब यीशु कहेंगे चंगाई आएगी। आप जब यीशु कहेंगे तो आप अंधकार से रोशनी में आएंगे। आप जब यीशु कहेंगे आप में नयापन आएगा। हालेलुया, आमीन। और जब तुम ये विश्वास करोगे यीशु के व्यक्तित्व पर कि एक ऐसा व्यक्ति आया जो महान पुरुष नहीं बल्कि खुदा था। आमीन। उसकी जो वचन थे या टीचिंग्स थे महान नहीं थे, वो खुद महान था। क्योंकि वो महान खुदा जिसने ये पूरी सृष्टि रची अपने शब्दों से, वो खुद आया हमारे बीच। आमीन। और वो ये कहता है अगर तुम मुझ में विश्वास करोगे तो तुम वो सब कार्य करोगे जो मैं करता हूं। हालेलुया, आमीन। और मुझ पर विश्वास करके जब तुम मेरा नाम लोगे तो पिता तुम्हें वो सब कुछ देगा जो तुम मांगोगे। आमीन, आमीन। तो तुमने, आपने और हमने प्रभु यीशु के नाम में मांगना है। इसलिए तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है प्रभु यीशु ने जो किया कार्य, उनके व्यक्तित्व पर, उन्होंने जो इच्छा पूरी की, जीवन बिताया यहाँ पर धरती पर बिना पाप के। आमीन। ताकि हम भी उसी रास्ते पर चल सकते हैं। आमीन। ताकि हम भी उनके योग्य बन सकते हैं। कैसे? विश्वास में। क्योंकि हम मानते हैं कि प्रभु यीशु का जो जन्म हुआ वो पाप के बिना था। प्रभु यीशु का पूरा जीवन जो बिताया उन्होंने बिना पाप के। आमीन। और उन्होंने अपने आप को बलि चढ़ाया और पिता का पूरा क्रोध अपने आप पर लिया। जो हम पर आना था उन्होंने लिया क्रूस पर। हालेलुया, आमीन।
क्यों? हमारे पापों के लिए। वो हमें अपने पापों से छुटकारा दिलाएगा, इसीलिए उनका नाम है यीशु। आमीन। यीशु। तो आप जब कहते हो यीशु, आप ये विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपने मेरे पाप को अपने पर लिया। आमीन। कहाँ पर? क्रूस पर। आमीन। और जो कुर्बानी आपने दी वो मैं जानता हूं वो मेरे लिए थी। आमीन। अब मुझे इस योग्य बनाओ ताकि आपकी जो महिमा है, प्रेम है, शांति है और आपकी जो पवित्रता है अब मुझ में आने दो। आमीन। क्योंकि आपने मेरे पापों को अपने आप पर लिया और मैं विश्वास करता हूं आपका जो कुछ भी पवित्रता है या जो भलाई है, जो अच्छाई है, जो एक्चुअली आप एक स्क्रिप्चर देखिए 2 Corinthians chapter 5 verse 17 और फिर verse 21 पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीहा में है, आमीन। यदि कोई मसीहा में है, यानी कि आप अगर मसीह यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आप एक नई सृष्टि बने हुए हो। आमीन। पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीहा में है हाँ। तो वह नई सृष्टि है। आमीन। पुरानी चीजें गई है और नयापन आया है पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया। आमीन। इसीलिए वर्स 21 पढ़िए अभी। जो पाप से अज्ञात था, हाँ। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। आमीन। पिता ने प्रभु यीशु को हमारे लिए पाप ठहराया। क्यों? कि हम उसमें होकर, हम प्रभु यीशु में विश्वास करके उनके द्वारा होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। अब हम पिता की धार्मिकता है। आमीन। तो धार्मिकता हम में कैसे आती है? इस योग्य से कि प्रभु यीशु ने हमारे पाप लिए अपने आप पर। आमीन। इसलिए हम धार्मिक ठहराए। इसीलिए हम जब प्रार्थना करते हैं पिता से प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु द्वारा, आमीन, तो हमारी प्रार्थना स्वीकार होती है। हालेलुया। आमीन। हमारी प्रार्थना स्वीकार होती है क्योंकि हमारे सृष्टिदाता, हमारे परमात्मा, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु पिता के बगल में बैठे हैं। आमीन। तो हम जब उनके द्वारा जाते हैं, उनमें रहते हैं, विश्वास में हर रोज यहाँ पर धरती में बैठे बैठे हम अपना पूरा हृदय और मन से ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आप सच में मेरे लिए जीवन यहाँ जिए बिना पाप के। आपने क्रूस पर मेरे लिए अपनी जान दी ताकि मेरी पाप आप पर जाए और आपकी धार्मिकता मुझ में आए। आमीन। और आप मरे, जिलाए गए और आप अब जीवित है। आमीन। आप अब जीवित है, ये मेरा विश्वास है। और अब आप वहां सिंहासन पर है, राजाओं के राजा। आमीन। तो जब मैं आपके पास आता हूं तो मैं जानता हूं कि आप मेरी प्रार्थना सुनोगे और मेरी प्रार्थना को जवाब मिलेगा। आमीन। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा प्रभु यीशु जीवित है। आमीन। इसीलिए मैं जब प्रार्थना करता हूं मैं जानता हूं कि धार्मिकता जो दी है मुझे, पवित्रता जो दी है मुझे प्रभु यीशु ने, वो सच्ची है क्योंकि वो धार्मिक थे, है और हमेशा रहेंगे। आमीन। वो पवित्र थे, है और हमेशा रहेंगे क्योंकि वो सदा काल तक वैसे ही है जैसे वे थे। आमीन। आमीन। क्योंकि वो खुदा है। आमीन। और मुझे उन पर विश्वास है। तो ये खुदा बुलाते हैं आपको और मुझे, और क्या कहते हैं? पढ़िए जॉन चैप्टर 14 वर्स 12 and 13। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, हाँ, वह भी करेगा, आमीन, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, आमीन। और क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। अभी सुनिए, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, आमीन, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, वही मैं करूंगा। कि पुत्र के द्वारा हाँ, कि प्रभु यीशु द्वारा
पिता की महिमा हो। आमेन, 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 आमेन। तो मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो दरवाजा खुलेगा। आमेन, आमेन। और पिता आपको और मुझे प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा से भर देंगे। आमेन। जैसे पिता ने पवित्र आत्मा को दिया प्रभु यीशु पर, वही पवित्र आत्मा हम पर भी आएगी जब हम प्रभु यीशु के नाम में विश्वास करके प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने वो कार्य किया जिससे कि हम उद्धार पाते हैं क्रूस द्वारा। आमेन। और वो जीवित प्रभु है। आमेन। तो हमने भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु यीशु में मैं वो सब कार्य करना चाहता हूं जो प्रभु यीशु ने किया। आमेन। प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु द्वारा। हालेलुया। आमेन। इसलिए मांगो दिया जाएगा। चैप्टर 15 वर्स 14 से पढ़िए। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, आमेन। यदि उसे मानो हाँ, तो तुम मेरे मित्र हो। आमेन। अगर मैंने जो आज्ञा तुम्हें दी है, अगर तुम मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। उसके बाद में तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिता जो भी मुझसे कहता है मैं तुमसे कहूँगा, क्योंकि तुम मित्र हो। और उसके बाद तो मांग के तो देखो, उसके बाद मेरे नाम में। आमेन। विश्वास करो मुझ पर। पढ़िए। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, आमेन। क्योंकि दास नहीं जानता हाँ। कि उसका स्वामी क्या करता है। आमेन। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, हालेलुया। क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी हैं। हाँ, क्यों? तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाँ। और तुम्हें नियुक्त किया क्यों? कि तुम जाकर फल लाओ आमेन। और तुम्हारी फल बना रहे। आमेन। तुम मुझ में फलो, मेरे वचन में फलो, मेरे प्रेम में फलो। आमेन। क्यों? क्योंकि तुम मुझ में बने रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे वचन में बने रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्रेम में बने रहते हो, तो तुम फलोगे। आमेन। हम फलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है। और हमें हर रोज ये विश्वास होना चाहिए कि मैं मांगू दिया जाएगा, मैं प्रार्थना करूं मेरी प्रार्थना सुनता है मेरा खुदा। आमेन, आमेन, आमेन। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने उनसे जब कहा कि मैं क्रूस को जा रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं जान देने वाला हूँ, तीसरे दिन मैं फिर से जीवित होऊंगा, तो सब बोले कि नहीं नहीं आप मत जाओ, नहीं 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 तुम आप मत मरो, ऐसे आप पर ऐसे संकट नहीं आना। प्रभु यीशु ने कहा नहीं नहीं तुम समझते नहीं हो, तुम मनुष्य जैसा सोचते हो, खुदा जैसा नहीं सोचते हो। मैं खुदा हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरा मरना बहुत ज़रूरी है। आमेन। ताकि मैं पापों को नष्ट करूं और मैं जब जीवित फिर से उठूं, उसके बाद देखो तुम जो भी मांगोगे मिलेगा। आमेन। और खास करके तुम्हारे जीवन में पाप नष्ट होगा। हालेलुया। तुम स्वतंत्र होंगे पापों से, और फिर तुम भी धार्मिकता में चल सकते हो, पवित्रता में चल सकते हो, नए जीवन में चल सकते हो मेरे जैसे। क्यों? क्योंकि मैंने जो विजय पाया है तुम भी विजय पाओगे। हालेलुया। आमेन, आमेन। इसीलिए तो प्रभु ने कहा उनसे, पढ़िए जॉन चैप्टर 16 वर्स 20 से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ। कि तुम रोओगे और विलाप करोगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे बीच नहीं रहूंगा और तुम सोचोगे कि मैं मर चुका हूं, परंतु संसार आनंद करेगा। हाँ, तुम्हें शोक होगा, हाँ। परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। क्यों? प्रसव के समय हाँ। स्त्री को शोक होता है, हाँ। क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंचती हाँ। है। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, हाँ। तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। आमेन। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, हाँ, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा। हाँ। आमेन। इस बात पर तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा कि मैं फिर से जीवित उठूंगा। आमेन। और तुम्हें फिर से मिलूंगा और फिर से
तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। आमीन। और वैसे ही हुआ। प्रभु फिर से आए उनके बीच और क्या उनसे सबसे पहले चीज कहा, घबराओ मत, मैं जीवित हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है। आमीन। उसने मृत्यु पर विजय पाई, उसने पापों पर विजय पाई, उसने पूरे शैतान के किंगडम को, राज्य को खत्म किया है। आमीन। क्योंकि वो राजाओं का राजा है, परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। और वो खुदा है और वो जीवित है। आमीन। और उसके नाम में जो विश्वास करेगा वो जीत पाएगा। आमीन। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करो। आमीन। आमीन। पढ़िए, इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, पढ़िए। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा। हाँ। और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएगा। हाँ। और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। हाँ। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे हाँ। तो वह मेरे नाम में तुम्हें देगा। आमीन। मेरे नाम में तुम्हें देगा। तो कुछ भी होने दो, मेरे नाम में प्रार्थना करना सीखो। हालेलुया। इसलिए 33rd वर्स वही चैप्टर में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। आमीन। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, क्यों? मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। और तुम भी जीतोगे। हालेलुया। आमीन। आमीन। इसलिए जब पवित्र आत्मा आता है उन पर, प्रभु यीशु जीवित है और वो कहता है जाओ और वहाँ यरूशलेम में रुको मेरे लिए। मैं अब पिता के पास जा रहा हूँ और मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा तुम पर। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हारी आंखें खोलेगा, तुम्हें वो शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा और तुम वो सब करोगे जो मैंने किया है। हालेलुया। मेरे नाम में। आमीन। मेरे नाम में। इसलिए तो हम देखते हैं ये लिखा हुआ है एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38 में। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नाजरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। हाँ। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ। परमेश्वर उसके साथ था। और परमेश्वर तुम्हारे साथ भी है। ये पात्रुस पीटर किससे कहता है? कॉर्नेलियस को कहता है कि प्रभु पार्शियलिटी नहीं दिखाता है, भेदभाव नहीं दिखाता है। जो कोई प्रभु यीशु के नाम में पुकारता है वो ये पाता है। आमीन। आमीन। क्योंकि भेदभाव पीटर दिखा रहा था, बोला मैं कॉर्नेलियस के घर कैसे जा सकता हूँ, वो हम जैसा नहीं है। नहीं, हम जैसा तुम जैसा अभी नहीं करना, हो गया, वो बातें सब हो गई। सब प्रभु यीशु में एक है। हालेलुया। आमीन। हर एक विश्वासी। इसलिए तो वो कहता है, पात्रुस कहता है कॉर्नेलियस के घर में, ये कॉर्नेलियस के घर में हुआ। वर्स 34 में क्या कहता है, पढ़िए। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, आमीन, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है, आमीन, वह उसे भाता है। और जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सब का प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। फिर वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदियों में फैल गया। आमीन। और ये अब पूरे जग में फैल रहा है प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। पढ़िए। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। ये हम पढ़े, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और अभी ये बहुत महत्व है 39 से, हम उन सब कामों के गवाह हैं। आमीन। हम प्रभु यीशु के सब कामों के गवाह है। आमीन। हम थे वहां पर जब उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं मगर मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर से आऊंगा, और वो आज हमारे बीच है। हालेलुया।
वो हमारे बीच जीवित है। इसीलिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम जीवित खुदा से प्रार्थना करते हैं, जो था, है और हमेशा रहेगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं वो था हमारे साथ मांस में, अब वो है आत्मा में। इसलिए हम प्रार्थना करते, आप थे, आप है, हमेशा रहेंगे हमारे प्रभु यीशु, हमारे खुदा। आमीन। इसलिए हम गवाह थे कि आप तब जीवित थे, आप क्रूस पर मरे और फिर से जीवित आए हमारे बीच, हम गवाह है। इसलिए हम जानते हैं कि आप जीवित खुदा है। आमीन। पढ़िए। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के देश और यरूशलेम में भी किए। हाँ, और उन्होंने उसे काट पर लटकाकर मार डाला। उन्होंने क्रूस पर प्रभु को मारा, परंतु उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी किया है। आमीन। प्रकट भी दिया है। और हमने, हमारी आंखों ने देखा है। आमीन। इसलिए हमारा विश्वास अटल है। हालेलुया, आमीन। और आज भी जो भी प्रभु यीशु का नाम लेगा वो उसे देखेगा, वो उसे पाएगा, उद्धार पाएगा, चंगाई पाएगा। आमीन। नया जीवन पाएगा। तो आपका और हृदय और मेरा हृदय बदलता है प्रभु यीशु के नाम में। पापों का अंत होता है प्रभु यीशु के नाम में। चंगाई आती है। किधर दिमागी हालत बदलते हैं। आमीन। हमें नया करता है प्रभु यीशु। आमीन। और शांति लाता है। आमीन। हम में और हमारे बीच। पढ़िए। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया। हाँ। और प्रकट भी कर दिया है। हाँ। सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर। हाँ। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था। हाँ। अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। आमीन। हम प्रभु यीशु के साथ खाए पिए। वो फिर से जब जीवित हुए, हम जानते हैं कि वो जीवित है। उन्होंने खाया हमारे साथ। कौन ये गवाही निकाल सकता है आपके जीवन से? अगर आपको प्रभु यीशु ने छुआ है, कोई वो गवाही आपसे नहीं छीन सकता। इसीलिए तो आप और हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, क्योंकि वो जीवित खुदा है। आमीन। पढ़िए। और उसने हमें आज्ञा दी क्या कि आज्ञा दी? लोगों में हाँ। प्रचार करो। हाँ। और गवाही दो क्या? कि ये वही है। हाँ। जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। हालेलुया। हमारा खुदा प्रभु यीशु न्यायी है। आमीन। वो न्याय करने वाला खुदा है। आमीन। और अभी सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता हाँ। गवाही देते हैं। हाँ। कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। आमीन। जब उसका पैदाइश हुआ तब वही कहा था कि पापों से उद्धार होगा, पापों से माफी मिलेगी और तुम्हें नया जीवन दान होगा। तो इसलिए प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करो मेरे भाइयों और बहनों। आमीन। और मांगो, दिया जाएगा। अपने पाप माफ होते हैं प्रभु यीशु में। आपको उद्धार मिलता है प्रभु यीशु में। आप चंगे होते हैं प्रभु यीशु में। आप में नयापन आता है प्रभु यीशु में। अंधकार से रोशनी में आप आते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। और हर एक चीज़ों से आपको छुटकारा मिलता है प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु का नाम जपते रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते रहो। प्रभु यीशु का नाम लेके गाया करो। प्रभु यीशु का नाम अपने हाथ उठाकर हर रोज पिता से प्रार्थना करो। आमीन। 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 पढ़िए, वापस पढ़िए वो लास्ट पार्ट 43। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। आमीन। और अभी ये
नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात होती है प्रभु यीशु के नाम में। पत्रस ये बातें कह ही रहा था हाँ। कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले पर उतर आया। हालेलुया। आप प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आ जाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। आप प्रार्थना करो जहां भी हो, अकेले हो, कोई नहीं है आपके साथ में, आप अकेले हो, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आएगा। आमेन। प्रभु यीशु के नाम में विश्वास करो और प्रार्थना करो और कहो उनसे कि प्रभु यीशु मुझे अंधकार से रोशनी में लाओ। प्रभु यीशु मैं आप में विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मैं चाहता हूँ कि मेरा उद्धार हो और पापों का अंत हो मेरे जीवन में, और मैं आपकी शांति चाहता हूँ। प्रार्थना करो और पवित्र आत्मा आएगा। आमेन। मांगो, मिलेगा, दिया जाएगा। आमेन। खटखटाओ, दरवाजा खुलेगा। आमेन। और तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। हालेलुया। आमेन। ये पिता की आशीष है हम पर। जब हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं तो हमें दिया जाता है। आमेन। इसलिए अब देखेंगे लूक चैप्टर 11, लूक चैप्टर 11, प्लीज देखिए लूक चैप्टर 11। Yeah. Verse 9 to 13. और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, हाँ। जो ढूंढता है वो पाता है, हाँ। और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। Amen. तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? Amen. और जब पवित्र आत्मा आप पर उतर आएगा, नेक्स्ट वर्स, फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। Amen. Amen. प्रभु यीशु ने गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को वही फल मिलता है जो प्रभु यीशु का है। Amen. प्रभु यीशु में विश्वास करो, आप भी वही करोगे जो उन्होंने किया। Amen. मांगो, मिलेगा, दिया जाएगा तुम्हें। हालेलुया। क्योंकि आप जीवित खुदा पर विश्वास करते। अगर आप देखेंगे वही होता है पौलुस के साथ। एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 17, 18, 19 पढ़िए। वह पौलुस के ओर हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। ये व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा थी, हाँ, फिर पढ़िए। यह मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। हाँ, वो कहती है कि ये परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा कहती है, दुष्ट आत्मा कहती है। हाँ, फिर क्या होता है? वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, और परंतु पौलुस दुखी हुआ, हाँ। और मुड़कर उस आत्मा से कहा, क्या कहा उस आत्मा से? मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से Amen. आज्ञा देता किसके हूँ। नाम से? यीशु मसीह के नाम। बोलिए, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से। आमेन। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, इससे निकल जा। आमेन। आमेन। और क्या होता है? मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। आमेन। प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। अगेन आप देखेंगे एक्ट्स चैप्टर 8, एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 11 and 12। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था। हाँ। इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। किसको? साइमन को, जो एक जादूगर था।
वो लोकल जादूगर था। मगर अब क्या हुआ वहां पर समरिया में? फिलिप आ गया जिसमें पवित्र आत्मा था। हालेलुया। जादू अलग है और पवित्र आत्मा अलग है। पवित्र आत्मा जादू का कार्य नहीं है, खुदा का, या खुदा खुद हम में स्वयं काम करता है। हालेलुया। जो भी परमेश्वर खुदा पिता, प्रभु यीशु और परमेश्वर पवित्र आत्मा पर विश्वास करता है, वो ये योग्य पाता है। आमेन। कि हम जादू नहीं करते, टोना नहीं करते, हम पवित्र नाम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमेन। तो अब ये जादू टोना वाला आदमी फिलिप की ओर देखता है और क्या कहता है? परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, हाँ। जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था। आमेन। देखिए, साइमन ने जब देखा कि फिलिप ने क्या बड़े बड़े कार्य कर रहा है, ओके, तो उसने विश्वास किया प्रभु यीशु पर। परंतु तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। हाँ। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। हाँ। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। वो चकित होता था कि ये लोग प्रभु यीशु के नाम में क्या क्या कर रहे। तो उसमें भी ये उत्साह आया कि मुझे भी चाहिए ये आत्मा। मगर वो आत्मा आता है किन पर? जो प्रभु यीशु मसीह जैसे बनना चाहते हैं। हालेलुया। उनका आत्मा का उपयोग करना नहीं, बल्कि बनना चाहते हैं। आमेन। और इसलिए अब क्या होता है, जब वहां पर पतरुस पहुंचता है और प्रार्थना करता है पवित्र आत्मा के लिए, तो साइमन कहता है मुझे भी ये आत्मा चाहिए। तुम्हें आत्मा चाहिए, मगर तुम्हारा हृदय सही नहीं है। तुम्हारा हृदय सही नहीं है। तुम्हारा हृदय भी सही होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा हृदय, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा कैरेक्टर और जीना प्रभु यीशु जैसे बनना है। आमेन। ये महत्व है। तब जाकर तुम विश्वास में प्रार्थना जरूर कर सकते हो। आमेन। क्यों? क्योंकि तुम प्रभु यीशु की बड़ाई चाहते हो, खुद की बड़ाई नहीं चाहते। आमेन। तो तुम मांगते हो प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के राज के लिए। आमेन। पतरस ने प्रार्थना किया प्रभु यीशु के नाम में, पौलुस ने प्रार्थना किया प्रभु यीशु की बड़ाई के लिए और उसके राज आने के लिए। आमेन। और शांति के लिए, प्रेम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए नहीं प्रार्थना की, प्रभु यीशु की बड़ाई के लिए। आमेन। और शांति के लिए और प्रेम आने के लिए, और सब प्रभु यीशु के जो फल है पवित्र आत्मा में वो आने के लिए हमारे बीच। हालेलुया। ताकि प्रभु यीशु स्वयं पवित्र आत्मा द्वारा हम में निवास करे और राज करे। हालेलुया। आमेन। हमारी बड़ाई नहीं, उसकी बड़ाई हो। आमेन। प्रभु यीशु की जो राजाओं का राजा है। आमेन। पढ़िए अब क्या होता है। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि समारिया में परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। फिर तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। आमेन। लोगों ने पवित्र आत्मा पाया। अब ये जब देखा वो चकित रह गया साइमन, जो फिलिप के पीछे पीछे हो लिया था, जो जादूगर था। अब वो क्या कहता है पतरस से? जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लेकर कहा रुपया लेकर कहा मुझे भी ये आत्मा दो। वो रुपया से नहीं आता, वो आत्मा तुम्हारे कहने से वो आत्मा नहीं आता। वो एक भेंट है जो पिता हर विश्वासी को देता है जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है। हालेलुया। आमेन। अभी पढ़िए। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लेकर
लाकर कहा, हाँ ये अधिकार मुझे भी दो हाँ। कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। और अब पीटर के मुंह से ये बात निकलती है सिमियोन के लिए। पतरस ने उसे कहा, तेरे रुपया तेरे साथ नष्ट हो, हाँ क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। हाँ, क्योंकि पतरस के साथ भी ऐसा हुआ था। चैप्टर 3 और 4 में देखेंगे, पतरस भी मंदिर जा रहा था। उसने एक गरीब व्यक्ति को देखा, जो ये भिखारी जो लूला लंगड़ा था। उसने पतरस को देख के कहा, मुझे कुछ पैसे दे दे। पतरस ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, चांदी नहीं है, सोना नहीं है, मगर मेरे पास जो है वो मैं दूंगा तुम्हें। हालेलुया, आमीन। मेरे पास प्रभु यीशु है, आमीन। और मेरा विश्वास कहता है कि तुम चल सकते हो, उठो और चलो। और वो लंगड़ा चंगा हो गया। हालेलुया, आमीन। लूला लंगड़ा चंगा हुआ प्रभु यीशु के नाम में। इसलिए पतरस अब सिमियोन से कहता है, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सब ये पैसा और तुम्हारा सब चांदी सोना तुम्हारे साथ नष्ट हो, क्योंकि तुम खरीदना चाहते हो जो प्रभु का है। और जो प्रभु दान देना चाहता है, वरदान देना चाहता है हर विश्वासी पर, ताकि वो प्रभु यीशु जैसे चले। हालेलुया। और प्रभु यीशु के नाम में करे। आमीन। सी, इसलिए तो दिया जाता है ये भेंट। आमीन। पढ़िए। तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, हाँ क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। हाँ, इस बात में ना तेरा हिस्सा है हाँ। ना भाग, आमीन। क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। सी, तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। सी, तू अंदर से सीधा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा मन परमेश्वर के साथ सीधा होना चाहिए। आमीन। कि हम विश्वास करते हैं, मगर क्यों विश्वास करते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि प्रभु यीशु जैसे बने पवित्र आत्मा द्वारा। आमीन। और प्रभु यीशु जैसे चले यहाँ पर धरती पर, ताकि प्रभु यीशु के राज हमारे द्वारा आए, हमारे द्वारा प्रभु यीशु की रोशनी आए। हम नमक बने लोगों के लिए, हम वो पत्र बने प्रभु यीशु का जो लोग पढ़ के उन पर विश्वास करें। आमीन, आमीन। क्योंकि हम प्रभु यीशु की गवाही है। आमीन। कि प्रभु यीशु जीवित है, इसलिए हम प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आमीन। पढ़िए अब क्या होता है। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। हाँ। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। आमीन। प्रभु तुझे क्षमा करे। आमीन। प्रभु तुझे, और इसलिए हम देखते हैं बार बार प्रभु के डिसाइपल्स को कहा जाता है कि प्रभु यीशु का नाम मत लो, मगर वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। हमने जो देखा है, हमें जो प्रभु यीशु ने छुआ है, उसे हम कैसे नाकार सकते हैं? हम तो उसी नाम से प्रार्थना करते रहेंगे। हालेलुया, आमीन। इसलिए आप देखेंगे एक्ट्स चैप्टर 4 या एक्ट्स चैप्टर 4 प्लीज पढ़िए वर्स 10 to 12। तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले। हाँ। तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको, जब हमने उसके साथ प्रार्थना किया, हमने सिर्फ कहा कि प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। हालेलुया। अगर आप देखेंगे चैप्टर 3 वर्स 1 to 10 पढ़िए। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे,
जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है हाँ। बैठा देते थे। क्यों? भीख मांगने के लिए। फिर कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हाँ जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा हाँ, तो उनसे भीख मांगी। और कहा मुझे कुछ पैसे दो। मगर पतरस ने क्या कहा? पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर Amen. कहा, हमारी ओर देख। हाँ अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हाँ तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। यही तो कहा था पतरस ने सिमियोन को भी, तुम्हारी चांदी तुम्हारा सोना तुम्हारे पास रहे, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा हृदय ठीक नहीं है, तुम पापों से भरे हुए हो। मगर यहाँ पर पतरस जानता है वो यीशु से भरा हुआ है। हालेलुया। इसलिए जो अंदर है वही बाहर आएगा। आमीन। इसलिए तो वो प्रार्थना करता है प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। पढ़िए। चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, हाँ। परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वह तुझे देता हूँ। आमीन। यीशु मसीह नाजरी के नाम में हाँ। चल फिर। आमीन। और तुरंत क्या होता है? और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। हाँ। और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। आमीन। वह उछलकर खड़ा हो गया। हाँ। और चलने फिरने लगा। आमीन। और चलता और कूदता Amen. और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ Hallelujah. उसके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। और यही गवाही तो पतरस दे रहा है। चैप्टर 4 वर्स 10। तो तुम सब वर्स 9 से पढ़िए। है लोगों के सरदारों और पुरनियों, हाँ इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, हाँ यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले हाँ। कि यीशु मसीह नाजरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया हाँ। और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, हाँ। यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। आमीन। ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। किसके नाम में? प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। अभी पढ़िए। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने हाँ। तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हाँ। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, आमीन। क्योंकि स्वर्ग के नीचे हाँ। मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया हाँ। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमीन। और फिर क्या होता है? वो पतरस को बुलाते हैं, यूहन्ना को बुलाते, कहते इस नाम में प्रचार मत करो। मगर क्या होता है? प्लीज देखिए वर्स 18 से। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, हाँ। तुम ही न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता। क्यों? कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। आमीन। हम गवाह है। जब वो जीवित था इस धरती पर, हम गवाह है। अब भी हम जीवित, वो जीवित है, हम गवाह है। आमीन। और ये जानते थे लोग। क्यों? 13th वर्स पढ़िए। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। क्यों? फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। जो व्यक्ति यीशु के साथ रहा है उसने पूरी तरह से यीशु को बहुत करीब से देखा है। यीशु ने उन्हें छुआ है। आमीन। और वो गवाह थे कि वो मरा था और फिर से जीवित हुआ, और जीवित होने के बाद वो हमसे आकर मिला, हम उसके साथ खाए। वो स्वर्ग में गया और जाने से पहले उसने ये आश्वासन दिया कि मैं फिर से लौटूंगा। मगर अब तुम जो धरती पे हो, मैं तुम पर अपनी आत्मा भेजूंगा।
और मैंने जो सब कार्य किए हैं तुम भी करोगे अगर तुम मेरे नाम में प्रार्थना करोगे। पहले तो विश्वास करो कि मैं जीवित हूँ। आमीन। विश्वास करो कि मैं जीवित हूँ। आमीन। मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, पापों का नाश किया है, शैतान का नाश किया है। आमीन। और अब तुमने चंगाई पाई है, नया जीवन पाया है, रोशनी पाई है, तुम जानते हो मैं जीवित हूँ। जाओ मेरे नाम में, मैंने जो कुछ भी किया तुम भी करोगे। मांगो दिया जाएगा। आमीन। आज प्रभु यीशु के नाम में मांगो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में मांगो, तुम भी मैं भी भरे जाएंगे पवित्र आत्मा द्वारा। आमीन। हम सब वही करेंगे जो प्रभु यीशु चाहते हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता, धन्य है हम कि हमारा यीशु मसीह जीवित है। वो कल भी, आज भी और सदा एक जैसा ही है। वो जीवित परमेश्वर है और उसने जो कार्य किए लोगों के लिए वो आज भी जीवित है और हमारे बीच वो कार्य करता है। हम प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, उनके पास आएंगे, वो उद्धार पाएंगे, उनमें पापों का नष्ट होगा और शैतान के सब कामों का नष्ट होगा और वो नया जीवन पाएंगे, शांति पाएंगे, प्रभु यीशु का प्रेम पाएंगे, आनंद पाएंगे और उन पर और उनके परिवारों पर उद्धार होगा, आशीषें आएंगी, चंगाई आएगा और प्रभु यीशु का प्रेम, शांति और खुशी हमेशा हमारे साथ रहे। पवित्र आत्मा द्वारा हमारे बीच प्रभु यीशु आओ और जीवित अपने आप को ठहराओ। आपकी महिमा हो, आपका राज आए, आपका नाम धन्य हो और ऊंचा उठाया जाए। ये प्रार्थना हम हमारे लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, हमारे देश के लिए करते हैं। आपकी शांति हमारे देश पर आए और सभी लोगों पर आए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु की शांति हमारे साथ रहे। आमीन, आमीन। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord